Hello everyone, I hope you are doing well. This is Ankit for Pariksha classes. Today we can talk about Agra University latest news today update. जी हाँ गाइस, जैसे कि आप सभी लोग काफ़ी लंबे टाइम से वेट कर रहे थे आगरा यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग की क्या अपडेट निकल के आ रही है। तो गाइस आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ आपकी आगरा यूनिवर्सिटी के कि न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग एनईपी के अकॉर्डिंग क्या चल रहा है, साथ ही साथ एग्ज़ाम्स वगैरह जो हैं वो आपके कौन कौन से होने वाले और डेट शीट जो है वो किस किस की लॉन्च हो चुकी है। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता चल चुकी होंगी। यहाँ पे कुछ चीज़ें स्पष्ट कर देता हूँ कि बीए बीएससी इन सब की डेट जो है वो आ चुकी है, जो कि सेमेस्टर वाइज आपके एग्जाम्स होने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं आपके कह सकते हैं कि आपके न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग कि न्यूज़पेपर में क्या कहा गया। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि एनईपी विश्वविद्यालय की विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं 24 से, यानी कि 24 जनवरी से आपकी एग्जाम जो स्टार्ट हो रहे हैं। चलिए फिर चीज़ों को देख लेते हैं, और जितने भी कैंडिडेट्स चैनल पर फर्स्ट टाइम वेट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, ताकि इस तरीके से अपडेट आपको टाइम टाइम मिलती रहे। और कोई डाउट या कोई क्वेरी होने के लिए कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अभी तक आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल और साथ ही साथ फेसबुक पेज को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पर्सनली मेरे से बात करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग कि न्यूज़पेपर क्या देख रहे हैं। तो ये जो है आपका न्यूज़पेपर कटिंग जिसमें बात करेगी एनईपी विश्वविद्यालय के विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं 24 से। ठीक है, स्नातक और परास्नातक पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं साथ शुरू हो रही हैं। ठीक है, 5 मार्च तक चलेंगी, यानी 5 मार्च तक चलेंगी। आगे देख सकते हैं ओएमआर पर होगी परीक्षा, 60 प्रश्न के देने होंगे उत्तर। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के तहत स्नातक और परास्नातक पाठ्यक्रम की विषम सेमेस्टर की परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। 24 जनवरी से परीक्षाएं शुरू होंगी और 5 मार्च तक चलेंगी। विद्यार्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.dbra.dbru.ac.in पर परीक्षा का कार्यक्रम देख सकते हैं, जो कि लॉन्च कर दिया गया। बाकी जो अगर आप लोग डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है, आप व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल को डाउनलोड कर लीजिएगा, मतलब ज्वाइन कर लीजिएगा, और साथ साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी जगह पर सारी चीज़ें अवेलेबल करवा दी गई हैं, तुरंत अवेलेबल करवा दी जाती हैं। आगे बात करते हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा का प्रस्ताव कार्यक्रम जारी कर आपत्ति मांगी थी। आगे देखते हैं, इनको निस्तारण करने परीक्षा का कार्यक्रम जारी किया गया। ठीक है, प्रस्तावित कार्यक्रम में लाइब्रेरी साइंस विषय शामिल नहीं था। आपत्तियों के आधार पर इसे शामिल कर लिया गया है। परीक्षा का आयोजन तीन पाली में किया जाएगा। ठीक है, पहली पाली परीक्षा 9 बजे से 11 बजे तक, यानी कि 9 से 10, 10 से 11, 2 घंटे का आपका एग्जाम होना है, जिसमें कि 60 आपके एमसीक्यू बेस क्वेश्चन हो रहे हैं, यानी कि ओएमआर बेस आपके होने हैं। दूसरी पाली 12 से 2 बजे तक और तीसरी पाली 3 से 5 बजे तक कराई जाएगी। बीए बीएससी व बीकॉम की पहले, तीसरे व पंचवें सेमेस्टर और परास्नातक के पहले व तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा कराई जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे मेंशन कर रखी है। आगे इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर ओम प्रकाश ने बताया कि परीक्षा ओएमआर शीट पर कराई जाएंगी। 100 बहुविकल्पित प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो हैं वो 100 क्वेश्चन आएंगे। इनमें से किन्हीं 60 प्रश्न का उत्तर देना होगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी। उन्होंने बताया कि परीक्षा में स्नातक प्रथम व तृतीय सेमेस्टर और परास्नातक प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी बैक पेपर की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। विद्यार्थी इस परीक्षा में अंक सुधार के लिए एक प्रश्न पत्र की परीक्षा में शामिल हो सकता है, यानी कि जो अगर आप इम्प्रूवमेंट या री एग्ज़ाम के फॉर्म आपने फिल करें तो भी आप इससे सारी चीज़ें कर सकते हैं। सिंपल से कुछ चीज़ों को समझ लीजिए। यहाँ पे जो अगर बात करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस जो हैं वो कितने आने वाले हैं, तो ध्यान रखिएगा एमसीक्यू बेस आपके 100 क्वेश्चंस आने, जिसमें से आपको सिर्फ और 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, वो भी सिर्फ 120 मिनट्स में, यानी कि 2 घंटे के अंदर अंदर। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो अगर आप 100 के 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर देते हैं तो यहाँ पे वो क्वेश्चन चेक होते हैं जो स्टार्टिंग के 60 क्वेश्चन जो काउंट करेंगे वो क्वेश्चन चेक होंगे। तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ 60 क्वेश्चन ही करिएगा, ज़्यादा क्वेश्चन मत करिएगा, कोई मतलब का नहीं निकलता। क्योंकि जब आप ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर देते हैं तो वो स्टार्टिंग से काउंटिंग करते हुए चलते हैं, यानी कि कंप्यूटर जो है वो आपकी स्टार्टिंग से काउंटिंग करते करते स्टार्टिंग के 60 क्वेश्चन हो जाते हैं, वहीं पर कंप्यूटर उतने ही क्वेश्चन को चेक करता है, उसके आगे क्वेश्चन को कंप्यूटर चेक ही नहीं करता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा।
आगे बात कर लेते हैं कुछ चीज़ों को। बाकी गाइस वीडियो 1% भी आपको अच्छी लगा करे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बाकी आप सभी को मालूम है कि अपना परिवार जो है 5000 कंप्लीट होने वाला है, तो जल्दी से 5000 कंप्लीट कर दीजिए, फिर कुछ ना कुछ आप सभी के लिए गिफ्ट निकालते हैं। इसी के साथ साथ एक और न्यूज़पेपर की अपडेट है, उसको भी देख लेते हैं। इसमें बात करी गई है BAMS के विद्यार्थी देख सकेंगे अपनी कॉपियाँ। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय से संबंधित आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के MBBS के विद्यार्थी के लिए अच्छी खबर है। वह सूचना अधिकारी अधिनियम यानी कि RTI के तहत अपनी कॉपियां देख सकते हैं। ठीक है, और RTI किस तरीके से फिल करनी है वो आप कहेंगे तो उसके लिए एक स्पेशल से वीडियो बनाया था। RTI मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें होती हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम अपनी सूचनाएं मांग सकते हैं। ठीक है, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। आगे देख सकते हैं, उसके बाद उन्हें चुनौती मूल्यांकन करने का भी मौका दिया जाएगा। BAMS के विभिन्न सत्रों के बड़ी संख्या में विद्यार्थी विषय विशेष के अनुत्तीर्ण हो गए हैं। यह मूल्यांकन में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कॉपियां दिखाए जाने और चुनौती मूल्यांकन की प्रक्रिया खोले जाने की मांग कर रहे हैं। फर्स्ट प्रोफेशनल के विद्यार्थी पदार्थ व क्रिया शरीर प्रश्न पत्र, सेकंड प्रोफेशनल के विद्यार्थी रोग निदान व रसायन शास्त्र, थर्ड प्रोफेशनल के विद्यार्थी और टॉक्सिकोलॉजी विषय ज्ञान प्रश्न पत्र में बड़ी संख्या में अनुत्तीर्ण हुए, यानी काफ़ी सारे बच्चे फेल हुए हैं, तो उनकी बात करी गई यहाँ पे। विद्यार्थी का कहना है कि कॉपियों का मूल्यांकन ठीक से नहीं किया गया। विद्यार्थी परिणाम आने के बाद 2 दिन तक विरोध प्रदर्शन भी कर चुके हैं। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर ओम प्रकाश का कहना है कि RTI के तहत कॉपी देखने के लिए आवेदन मंगलवार से लेने की योजना है। विद्यार्थी को आवेदन के लिए 3 दिन का समय दिया जाएगा। जो विद्यार्थी चुनौती मूल्यांकन के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें अवसर दिया जाएगा। कॉपियों के मूल्यांकन के लिए पैनल बना हुआ है, जल्द से जल्द मूल्यांकन भी कराया लिया जाएगा, यानी कि आप RTI के थ्रू अपनी सारी चीज़ों को दोबारा से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको समझ में आ गई। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर होगी बट आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर बने रहिएगा। इसी के साथ गाइस ये और एक न्यूज़पेपर की कटिंग है जिसमें सेम चीज़ बात करी गई। विश्वविद्यालय के NEP की विषय सेमेस्टर की परीक्षा के फॉर्म ही भरे जा रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP के तहत स्नातक और प्रास्नातक पाठ्यक्रम के विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं 24 जनवरी से शुरू होनी है। 10 दिन का समय ही बचा है और अब तक विद्यार्थी के प्रवेश पत्र जारी किए गए हैं व केंद्र का पता है। दिसंबर में घोषित किए गए विषम सेमेस्टर की परीक्षा के प्रस्तावित कार्यक्रम में फॉर्म भरे जाने की आखिरी तिथि के साथ साथ प्रवेश पत्र की तारीख भी घोषित की गई है। 30 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाने थे, 31 को प्रवेश पत्र जारी किए जाने थे। आगे देखते हैं, किए जाने थे। परीक्षा जनवरी के अंत में प्रस्तावित थी। अब परीक्षाओं को विधिवत कार्यक्रम तारीख के साथ जारी कर दिया गया है, तो फॉर्म भरे जाने की आखिरी तारीख व प्रवेश जारी करने की आखिरी तारीख निर्धारित नहीं की गई है, यानी कि आपका एडमिट कार्ड कब तक जारी होगा अभी कंफर्म नहीं किया गया। विश्वविद्यालय के परीक्षा डॉक्टर ओम प्रकाश का कहना है कि अधिकतर कॉलेज के विद्यार्थियों की फीस जमा हो गई है। फॉर्म अपेक्षाकृत कम भरे गए हैं, इन पर अर्थदंड लगाए जाने की तैयारी है। 20 जनवरी तक प्रवेश पत्र जारी किए जाने की प्रक्रिया चल रही है, यानी कि 20 जनवरी तक आपके जो प्रवेश पत्र हैं, एडमिट कार्ड है, वो जारी कर दिए जाएंगे। कुछ चीज़ें और हैं जिसको थोड़ा सा समझिएगा। जहाँ भी बात करी गई है, डिबार केंद्रों की सूची भी जारी नहीं की गई। ठीक है, विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से परीक्षा केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और अभी तक डिबार केंद्र की सूची नहीं जारी की है। नियमानुसार परीक्षा केंद्र बनाए जाने से पहले उन केंद्रों को डिबार घोषित किया जाना चाहिए जो कि पूर्व की परीक्षाओं में अनियमितता के पकड़े गए थे, यानी कि जिसमें कुछ ना कुछ धांधली हुई थी। ठीक है, इस बारे में परीक्षा के दौरान ही उड़नदस्तों और निगरानी कक्ष की ओर से रिपोर्ट परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में दी गई थी। सूचों के अनुसार जिन केंद्रों के खिलाफ कार्रवाई
संस्तुति की गई थी वह इस बार भी परीक्षा केंद्र बनवाने के जुगाड़ में हैं। यानी कि जो जो ब्लैक लिस्टेड हो गए थे ना वो दोबारा से लगे हुए हैं कि फिर से वहाँ से में परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर ओम प्रकाश का कहना है कि परीक्षा से पहले डीबार केंद्र की सूची जारी कर दी जाएगी कि कहाँ पे सेंटर रखना है, कहाँ पे सेंटर्स नहीं रखने, और ख़ासकर जहाँ पे कुछ ना कुछ धांधली चल रही थी वहाँ पे वो सेंटर्स कैंसिल कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी अपडेट। इसके अलावा जो आपकी ऑफिशियली वेबसाइट पे किस तरीके से जाकर सारी चीज़ों को चेक कर सकते हैं, कोई भी साइट कुछ भी अपडेट करना हुआ करे तो सिंपल सा है, आपको DBRAU, सिर्फ आप DBRAU सर्च करिए, आपके फ़ोन से बता रहा हूँ। ठीक है, देन आपका जो सबसे पहले निकल के आता है यही आपकी ऑफिशियली वेबसाइट होती है, जहाँ पे आप लोग देख रहे हैं http://dbrau.ac.in। ठीक है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यूनिवर्सिटी नोटिस जितने होते हैं यहाँ पे आते हैं, एग्जाम स्कीम्स आपकी यहाँ पे मिल जाएंगी, रिजल्ट, एडमिशन और स्टूडेंट कॉर्नर और कॉन्टैक्ट दिया जाता है। तो ये सारा का सारा इसी का आता है। अब हमको ये चाहिए एग्जामिनेशन शेड्यूल चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको ओपन कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि आपके सामने ही सारी चीज़ें कर रहे हैं, और इतना कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम वेट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी ये आपका हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हो चुकी हैं। तो डायरेक्ट आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल मई 2023 का इस वजह से आया क्योंकि ये चीज़ें 23 में ही निकली हुई थी। ठीक है, बाकी हर वीडियो में मैंने आपको बताया किस तरीके से सारी चीज़ें आपको यहाँ पे करनी है। तो लास्ट जो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि एग्जामिनेशन शेड्यूल, ठीक है, 5th सेमेस्टर दिसंबर 2022 हेल्ड ऑन दिसंबर 2023 एग्जाम 251। ठीक है, अब इसमें से आपको देखना है कि आपका कौन सा शेड्यूल है। देन जैसे कि इसमें देख रहे हैं MSc B.Ed सेकेंड ईयर, और आपको जो है लेटेस्ट वाला है, आप यही सेकेंड वाला जो है इसको ओपन कर लेते हैं, सेमेस्टर जून 2022। तो इसको हम लोग थोड़ा सा ओपन करके देख लेते हैं, दोबारा से ओपन करने के लिए दिखा रहा है। तो ये जो है आपका जो DS कॉलेज अलीगढ़ है उसके लिए आया हुआ है, सेकंड वाला है, इसको ओपन कर ले। जितने भी नोटिस होते हैं और आपके रिगार्डिंग आप जिस भी स्ट्रीम से हो, जो भी आपके लिए नोटिस सुटेबल हो, आप उसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये भी सेम चीज़ है, अदरवाइज़ वहाँ से नहीं मिल रहा तो कोई दिक्कत नहीं, वेबसाइट को ओपन कर लो। ठीक है, ऑफिशियली वेबसाइट ओपन करने के बाद नीचे स्क्रॉल करिए, नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें निकल के आ जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपका आता है नोटिस का, ठीक है, एग्जाम शेड्यूल्स का। तो यहाँ से भी आप लोग अपने एग्जाम शेड्यूल्स डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यार आपका एग्जाम शेड्यूल्स वहाँ से भी मिल जाता है, जो अगर आपको मिल जाता है देन ओके, अदरवाइज़ यहाँ से सारी चीज़ें निकल आती हैं। तो ये आपको एग्जाम स्कीम्स को यहाँ पे करना है, जितनी भी स्कीम्स आपकी लेटेस्ट में होंगी सारी स्कीम यहीं पे आ जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन आता है बैक का और इस तरीके का, तो वो आपको शेड्यूल करना है। जैसे मई 2023 का दिखा रहा है, ये दिसंबर 2023 डायरेक्ट जो है अभी मई 23 का ही दिखा रहा था, वहाँ पे दिसंबर का नहीं दिखा रहा था। तो आपको सिंपल से यहाँ पे दिसंबर का ओपन कर लेना। ठीक है, मैंने ये दिसंबर को ओपन कर लिया, और थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि नेट थोड़ा सा चलता है, बाकी साइड भी इंगेज रहती है। ऊपर स्क्रॉल करेंगे, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके आ चुका है फाइनली डेट शीट ऑफ सेमेस्टर एग्जामिनेशन दिसंबर 2023। ठीक है, तो सिंपल सा है, आपको इसी को ओपन कर लेता है। दोबारा से डाउनलोड करने के लिए दिखा रहा है, मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा क्योंकि पहले से डाउनलोड हो रखी है। ठीक है, तो ये जो है आपकी डेट शीट ऑफ 8th सेमेस्टर एग्जामिनेशन 23। ठीक है, जो कि आपकी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एग्रो यूनिवर्सिटी दुआ दयाल इंस्टीट्यूट का है। ठीक है, और देन जो आपकी BA BSc वाली जो थी उसको, वो आपकी ये है PG वाला जो है ये आपका, यहाँ से आप पूरा अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो आपकी ये आ रही है, थोड़ा सा आपका इसको रोटेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी स्कीम है, ठीक है, वो आपकी पोर्टेबल लैंडस्केप में ना देके पोर्टेबल में दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें आपको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी डाउनलोड हो चुकी है, जो कि 13 पेजेस की है। ठीक है, और आपका जो भी है, जैसे मैं इसमें बताया जाता हूँ मेन चीज़, बाकी इसकी मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा था, उसी को ओपन करके दिखाया था। यहाँ से पूरा PDF आप लोग देख सकते हैं, बाकी मेन चीज़ जो है वो मैं आपको यहीं पे दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, कि किस तरीके से सारी चीज़ें होनी है। तो यहाँ पे देखिएगा फाइनली सारी चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे देख ली होंगी, बट जो चीज़ मेरे को आपको दिखाना था, जो कि यहाँ पे है, इसको मैंने पोर्टेबल में कर दिया है। अब यहाँ पे सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी, BA BSc, थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि और चीज़ें स्पष्ट हो जाएँ। अब देखिए, जो आपको दिखाना है वो दिखाया जाता हूँ। BA BSc BCom मेजर माइनर 1st 3rd 5th सेमेस्टर की न्यूज़पेपर में यही बोला हुआ है। बाकी यहाँ पे भी MA MSc MCom मेजर माइनर 7th 1st 9th 3rd सेमेस्टर दिसंबर 2023 एग्जामिनेशन हेल्ड इन जनवरी 2024। नोट: परीक्षा कार्यक्रम का अवलोकन करने से पूर्व निम्नलिखित दिशा निर्देशों को अवश्य पढ़ लें तथा तदनुसार ही परीक्षा सम्मिलित हो। मतलब पहले जो
पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को जरूर देख के जाइएगा, समझ के जाइएगा, उसके बाद में ही आगे चीज़ों को देखिएगा। पहला बात करी गई है, पहला पॉइंट, यह परीक्षा कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो नई एजुकेशन पॉलिसी उसके अकॉर्डिंग कंडक्ट कराया जा रहा है, के अंतर्गत स्नातक स्तर के प्रथम, तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर की परीक्षा BA, BSc, BCom एवं परास्नातक स्तर की परीक्षा MA, MSc, MCom के सप्त, प्रथम, नवम और तृतीय सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए निर्गत किया गया है। ठीक है, इन लोगों की है। ठीक है, उक्त परीक्षा कार्यक्रम में सम्मिलित स्नातक स्तर एवं परास्नातक स्तर के प्रवेश विषय की परीक्षा मेजर माइनर बहुविकल्पित यानी कि आपकी देखिएगा MCQ बेस होनी है। ठीक है, OMR के आधार पर आधारित होगी तथा छात्र छात्राओं को किन्हीं 60 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। उक्त परीक्षा में सम्मिलित 2 घंटे होंगे। ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था बट यहाँ पे प्रूफ के साथ सारी चीज़ दिखा दे रहा हूँ। 60 प्रश्न आपको करने हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट कहा गया है, उक्त परीक्षा में स्नातक स्तर के प्रथम, तृतीय सेमेस्टर तथा परास्नातक स्तर के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र बैक पेपर की परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। छात्र छात्राएं उक्त परीक्षा अंक सुधार हेतु एवं प्रश्न पत्र में सम्मिलित हो सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो आप बैक पेपर यानी कि री एग्ज़ाम आपका होना है या फिर आपका इम्प्रूवमेंट का आपने जो फॉर्म फिल किया है वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, तो वो छात्र भी इस परीक्षा में बैठ सकते हैं अपना फॉर्म फिल करके और अपने अंक को सुधार सकते हैं और री एग्ज़ाम दे के आगे पास हो सकते हैं, नेक्स्ट सेमेस्टर में जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में नीचे यहाँ पे 3 मीटिंग्स की बात करी गई है। फर्स्ट मीटिंग है, सेकंड मीटिंग है और ये आपकी थर्ड मीटिंग। फर्स्ट मीटिंग 9 to 11, सेकंड 12 to 2, थर्ड मीटिंग 3 to 5। 3 मीटिंग्स है, बाकी अपने अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि कौन कौन से किस किस सेमेस्टर में किस किस सब्जेक्ट्स का एग्जाम्स है। बाकी फिर भी कोई डाउट या कोई क्वेरी बचती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सारी की सारी क्वेरीज आपकी समाप्त हो गई। फिर भी कोई डाउट या कोई क्वेरी बच जाती है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी तक आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज को ज्वाइन नहीं किया, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ पर्सनली मेरे से बात करने के लिए कोई क्वेरी है तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ से मैं आपको मिलते हैं फिर गाइस नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत, लव यू टू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।